हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाकी के क्वेश्चन किए हैं, आप जाके वो भी देख लीजिए। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, जो हमारे सामने एक नंबर दिया गया है, हमें इसके अंदर एक ऐसे छोटे से छोटे होल नंबर, मतलब जो भी एक इसका प्राइम फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब हमको इसके अंदर मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसके अंदर हमको सिर्फ उसका वो बताने हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, बाकी हमको इसके कोई स्क्वायर रूट नहीं निकालना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने लिखा 252। अब देखिए इस 252 को कैसे करेंगे। ठीक है, अब पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे कि 252 लिखा है, ये 252। अब हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे होंगे देखिए, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा 126। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आएगा 63। अब मेरा 63 ना 3 से चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 21। फिर 3 से करेंगे ये आएगा मेरा 7। फिर 7 से करेंगे फिर ये आएगा मेरा 1। अब आप यहाँ देखिए, ये देखो 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं है। अगर 7 इसमें होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमको क्या दिखता है, हमें 7 का एक पेयर चाहिए। मतलब इसके अंदर 7 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 252 मल्टीप्लाई बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने इसकी एक लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, अब हम इसको ना, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं देखिए, ये जो नंबर आए हैं मेरे, इसको मेरे को अंडर रूट में लिखना है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 7 लिखना है। तो 7 तक तो मैंने लिख लिया है, लेकिन अंडर रूट निकालने के लिए एक 7 अकेला पड़ गया। अब हमें चाहिए क्यों। अब देखिए, जो भी मैंने नंबर लिया अगर मैं उसके 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक 7 का फैक्टर आ जाएगा। तो जब 7 का यहाँ पे मेरा फैक्टर आ जाएगा तो मेरे को यहाँ पे भी 7 लगाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है आप 7 से पहले इसकी मल्टीप्लाई करो उसके प्राइम फैक्टर निकालो, नहीं, लास्ट में यही चीज़ आएगी और 7 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है कि 7 का एक कॉम्बिनेशन नहीं था, तो हमने वो अपनी तरफ से लिख लिया और यहाँ पे भी हमने बता दिया। जब हमने ये कर लिया तो अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 1 2 3 निकले, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 7 या 21, 21 दूनी 42। तो जो इसका जो आंसर है ना वो 42 आया है। और जो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो ऐसे दिया गया है 7,42। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी सही है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए 180 है, तो सेम वही चीज़, प्राइम फैक्टर 2 से कटेगा कितना आएगा 90। फिर 2 से कटेगा 45। अब बहुत से बच्चे होंगे जो उसको सीधा 5 से भी काट देंगे, 15 से काट देंगे, लेकिन नहीं, 15 से तो कटना ही नहीं क्योंकि वो तो प्राइम फैक्टर होता नहीं। 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन पहले छोटी से छोटी डिजिट, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा यहाँ 15 आएगा। फिर 3 से कटेगा यहाँ 5 आएगा। फिर यहाँ 5 आ गया, फिर यहाँ। अब ये देखिए ये 2 कॉम्बिनेशन, ये फिर अकेला बच गया। अकेला बचने का ये मतलब है कि अगर मैं इस नंबर में 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इस यहाँ पे लिखते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर तो हमने बना दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 18 पंजे 90, 900 आ जाएगा। 900 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे फिर भी मेरे यही आएंगे, तो ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 है 2 बार, 3 मेरा 2 बार, 5 एक बार है एक। ये तो मेरे यहाँ के लिखे, लेकिन जो 5 से मल्टीप्लाई हुई है उसको भी तो लिखना है। तो अब ये देखिए कितना आ गया, ये मेरे 3 नंबर निकले। 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया, 5 या 15 दूनी 30। ये मेरा आ गया 30 आंसर। ठीक है,
अब मैं इसमें आपको चेक भी करा सकता हूँ। चेक कैसे करा सकता हूँ, देखो अगर मैं 18 से 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आएगा 900। 18 पंजा 90, 1 जीरो 900, और 900 का 2 जीरो में से 1 जीरो ले लूँगा, और 9 का स्क्वायर होता है मेरा 3, 30, ये 30 भी आ गया, और 900 से 5 की मल्टीप्लाई का वो भी हो गया। तो ये वाला तरीका मतलब हमारा सही है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, अब आप सेम वही चीज़ करना है। 1008 प्राइम फैक्टर, पहले ये 2 से कटेगा, 504, ठीक है, और फिर ये फिर दोबारा 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 4 है, तो 252, फिर 2 से कटेगा ये 126, फिर 2 से कटेगा, कितना आएगा 63। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 से जाएगा, कितना आएगा यहाँ आएगा मेरा 21, फिर 3 से कटेगा, फिर आएगा 7, और यहाँ तो मेरा 7 बच ही गया। सेम वही चीज़ अब यहाँ देखिए, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 7 फिर अकेला रह गया। 7 अकेला रहने का मतलब है कि इस नंबर के अंदर हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलिए अब हम लिखते हैं 1008 मल्टीप्लाई बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। जब हमने ये लिख लिया तो अब हम इसके स्क्वायर रूट भी निकालते हैं। मतलब को क्या स्क्वायर रूट आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये तो मेरे इतने हो गए, लेकिन एक 7 ये भी है, तो इसको भी लेना पड़ेगा हमको। तो इसमें कितने पेयर आ रहे हैं, पहले 2 लिख लेते हैं 2 बार, फिर एक 3, फिर एक 7। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 से 21 दूनी 42 दूनी 82, 84 सॉरी। ठीक है, ये आ गया मेरा 84, ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट सेम वही चीज़, 2080, ये 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 0 है, 1014 आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये 2 से कटेगा, 507। अब ये किससे कटेगा, अब ये बड़ी संख्या, अब इसमें ऐसे तो चेक करोगे नहीं, लेकिन 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12, 12 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 से कट जाएगा। ये 169 आ गया। ये मेरा अब किससे कटेगा, ये जो 169 है ना, ये आपको साफ दिख रहा है किसी से नहीं कटेगा, 13 का स्क्वायर होता है ये। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और मैं तो कहूँ 25 तक हो जाए तो और अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 अकेला छूट गया। जब अकेला छूट गया तो मतलब इस नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मेरा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो अब हम लिखते हैं 2080 मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा आ गया। अब इसके स्क्वायर रूट के नंबर निकालते हैं, क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। 3 मेरा एक बार था तो 3 मैंने ले लिया, लेकिन एक ये वाला 3 भी लेना है। अब देखते हैं क्या निकलेगा, पहले 2, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 13 इंटू 3, 13 या 39 दूनी 78 होता है, 78। ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। सेम वही चीज़, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझने की देर है, और थोड़ा मल्टीप्लाई और आपको तेज रखना पड़ेगा, और स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा, 729। अभी मेरे को 3 से कटता हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 9 7 16 2 18, 3 से कट जाती है, 18 3 से कट जाता है तो 3 आ गया, 243। ये मुझे फिर 3 से कटता हुआ दिख रहा है, क्यों, 3 4 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 81। 9 तो मेरा 3 में आता ही है, 3 से काटेंगे 27 आ गया, और 3 से काटूंगा फिर 9 आ गया, फिर मेरा 3 से कटेगा 3 3, और यहाँ मेरा 1। अब ये देखिए, ये वाला पेयर बन गया, ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, 2 अकेला छोड़ दिया। जब 2 अकेला छोड़ दिया तो मतलब इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई की कमी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 58 मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
अब जब स्क्वायर बन गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, तो अब हम इसके स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। 2 × 2, ये वाला भी 2 लेना है। 3 × 3 कितने बार 3 है, 2 4 6 बार। ये मैंने 6 बार ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ से तो मेरा 2 आ गया। अब ये 1 2 3 बार 3 लेना है, क्योंकि हमेशा पेयर में लेना होता है। तो ये कितना आ गया, 3 3 होती है 27 दूनी 54, ये मेरा 54 आ गया, ठीक है। अगर आप भी मेरी तरह मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड आप बहुत तेज़ी से कर पाओगे, जैसे कई बार मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मन ही मन में ना नंबर को तोड़ के उसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर आप क्या होगा तो मैं इसके ऊपर भी एक नई वीडियो बना दूंगा। अब देखिए ये मेरा नंबर है, अब ये मेरा 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 384 आ गया। फिर मेरा 2 से कट जाएगा 192, फिर 2 से कटेगा 96, फिर 2 से कटेगा ये 48, फिर 2 से कटेगा मेरा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। अब ये देखिए ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, जिसके अंदर मेरे 2 के पेयर तो मुझे दिख रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 3 अकेला है। अकेले का मतलब यहाँ पे एक 3 और होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो लिखे 768 मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके फिर फैक्टर्स कौन सा आएंगे, 2 × 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 आ गया, एक ये वाला 3 भी लेना है, 3 8 बार 2 है तो पेयर बाहर निकलेगा, तो 2 2 2 4 2 बाहर आ गए और एक 3, सॉरी। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दिए 48, ये मेरे इसके आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।